मोअज़्ज़िज़ सहाफ़ी हज़रात, कैमरा मैन, अस्सलाम वालेकुम। आप सबकी आमद का शुक्रिया। मैं गवर्नर सिंध को MQM के मरकज़ पे, उनके अपने मरकज़ पे खुशामदीद कहता हूँ बहैसियत गवर्नर सिंध। और हम सब उम्मीद रखते हैं ना सिर्फ MQM बल्कि सिंध के तमाम शहरी और ख़ुसूसी तौर पे शहरी सिंध के लोग, अवाम, तालिबे इल्म, वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि सिंध के शहरी इलाक़ों के मसाइल, सिंध के शहरी इलाके ख़ुसूसन कराची, जिसकी तरक्की के साथ पाकिस्तान की तरक्की, जिसकी खुशहाली के साथ पाकिस्तान की खुशहाली, जिसके इस्तेहकाम के साथ पाकिस्तान का इस्तेहकाम, कराची का अमन, पूरे पाकिस्तान का अमन है। उसके लिए गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी भाई खुसूसी इक़दाम करेंगे। हमें उम्मीद भी है और दुआ भी है कि कौम को मौजूदा बहरान से बाहर निकालेंगे, पाकिस्तान में जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। और इस वक्त सिंध के शहरी इलाकों खुसूसन कराची में अमन व अमा की जो सूरत हाल है उसका नोटिस लेंगे। गुज़श्ता 50 साल से नाइंसाफ़ी में मबनी जो कोटा सिस्टम सिंध में नाफिज है, उस पर इस 50 साल में अमल दरामद भी पूरी इंसाफ के साथ नहीं हुआ है। उसके बारे में खुसूसी तौर पर इक़दामात उठाएंगे। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि सिंध के शहरी इलाकों के कोटे की निगरानी के लिए गवर्नर हाउस हमारे लिए एक सेक्रेटेरिएट का काम करेगा, और हम सब इनके लिए दुआगो हैं। और हम ये भी समझते हैं कि जुल्म की जो इंतहा है, जो लोग लापता हैं, चाहे वो MQM के साथियों, खुसूसन मैं MQM के साथियों के हवाले से बात कर रहा हूँ, या कोई भी, उनकी बाजियाबी के लिए भी खुसूसी तौर पर इक़दामात और एक्शन लेंगे गवर्नर सिंध। MQM के बेगुनाह कारकुनान ना करदा जराइम की सज़ा भुगत रहे हैं। जिन जराइम में उनको सज़ा दी गई है, अगर सज़ा दी जाती तो भी उनका वक्त जेलों से, उससे ज़्यादा वाला उनका वक्त जेलों में गुजरा है। तो इस खुली नाइंसाफ़ी का भी नोटिस लेंगे वो। सिंध जो कि कराची और सिंध के शहरी इलाके जो सिंध के बजट का तकरीबन 97% देते हैं और उनको वापसी में 7% भी नहीं मिलता है, इस नाइंसाफ़ी को ख़त्म कराने के लिए भी अपने इक़दामात लेंगे। हम सब आपकी कामयाबी के लिए दुआगो हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सिंध के शहरी और दही इलाकों को के दरमियान खलीज को भी कम करेंगे। और ये खलीज उसी वक्त कम होगी जब दोनों जानिब इंसाफ का क़याम, इंसाफ के बग़ैर ना घर कायम रहते हैं, ना मुल्क और ना ही सूबा कायम रह पाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब की आमद का। और मैं दरख्वास्त करूँगा गवर्नर सिंध से कि वो अपने अज़ाइम, अपने ख्वाहिशात और अपनी दुआओं से आपको भी शरीक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई, कन्वीनियर सरबरा MQM पाकिस्तान, अपनी राब्ता कमेटी और कारकुनान और तमाम शोबाजात से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान जो यहाँ मौजूद हैं, मीडिया के जितने चैनल्स के सहाफ़ी हज़रात, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स सब यहाँ मौजूद हैं, राब्ता कमेटी के मेंबरान, डिप्टी कन्वीनियर्स, सबका तहे दिल से शुक्रिया और सबको अस्सलाम वालेकुम। मेरे पास अल्फाज तो नहीं है कि जो भरोसा और एतमाद मुझ पर पार्टी ने, पार्टी के सरबराह ने और राब्ता कमेटी ने किया है कि मैं शुक्रिया में उसके अल्फाज अदा कर सकूं। लेकिन मेरा अहद यही है कि अपने काम से और जिसकी तवक्का पार्टी के सरबराह ने और पार्टी ने की है उसको कर सकूं, ताकि इनका ये एतमाद और कारकुनों का एतमाद बहाल हो सके
کہ جو موجودہ رابطہ کمیٹی نے اور خالد بھائی نے فیصلہ کیا ہے وہ مناسب اور صحیح فیصلہ ہے۔ جیسا کہ خالد بھائی نے یہاں بتایا کہ اب وفاق کا نمائندہ ہونے کے ناطے میرا یہ فرض بھی ہے کہ میں صوبے اور وفاق کے درمیان اور صوبے میں موجود کولیشن اور پیپلز پارٹی کے درمیان امانگی لانے کے لیے اور جو دروازے ہمارے بند ہیں، چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے ہوں اور چاہے وہ ہماری پارٹی کے آفیسز کے دروازے ہوں، ان سب کو کھلوانے کے اندر اپنا کلیدی کردار ادا کروں۔ میں اپنی پارٹی کے، کیونکہ میری پارٹی نے مجھے گورنر کے لیے نامینیٹ کیا ہے، اپنی پارٹی کے ان لاپتہ کارکنوں کی بازیابی کے لیے وہ کام کر سکوں جس کی امید پارٹی نے مجھ سے کی ہے۔ میں یہ پوری کوشش کروں گا کہ ان شہیدوں کی فیملی جنہوں نے پارٹی کے لیے جان کے نذرانے پیش کر دیے اور شہادت پائی، ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کی بھی پوری کوشش کروں گا کہ جو قربانیاں ان کی ہیں وہ رائیگاں نہ جائیں، اور جس مقصد اور جس تحریک کے لیے ہمارے ساتھیوں نے قربانی دی اس کا عملی مظاہرہ آنے والے دنوں میں آپ کو کراچی کے اندر اور پورے سندھ کے اندر نظر آئے، تو یہ میری پوری کوششیں جو پہلی ہوں گی اس کے اندر یہ کردار ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ جو آج کل اسٹریٹ کرائم آپ دیکھ رہے ہیں کہ کراچی میں، پورے سندھ میں، بلکہ کراچی میں خصوصاً بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، اس کا میں بالکل نوٹس لیتا ہوں، اور جو متعلقہ ادارے ہیں، کمشنر ہیں، آئی جی سندھ ہیں، سی سی پی او ہیں، میں ان سے اپنے گورنر ہاؤس کے ملٹری سیکرٹری سے اب کہوں گا کہ وہ ان سب کو بلائیں اجلاس کی صورت میں، اور اس میں ہم ان سے پوچھیں گے کہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ اس پہ کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے۔ حالانکہ کراچی کے امن کے لیے اور اس پاکستان کے امن کے لیے ہماری جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، ہمارے ادارے ہیں جنہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وہ بھی رائیگاں نہیں ہیں، میں بحیثیت گورنر سندھ اور اپنی پارٹی کی طرف سے بھی ان کی ان قربانیوں کا خیر مقدم کرتا ہوں جو شہید ہوئے ہیں، ہمارے فوج کے، رینجرز کے، پولیس کے اہلکار۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے اس شہر میں جو کہ اکانومی کا ہب سمجھا جاتا ہے، جس کے لیے یہ مشہور ہے کہ یہ پورے پاکستان کو لے کر چلتا ہے، سونے کی چڑیا ہے، تو کیوں ایسی وجوہات پیدا ہو رہی ہیں کہ کراچی کا امن اور کراچی کے لوگ سکون کی نیند نہیں سو رہے؟ تو پوری کوشش ہوگی کہ جو شہر روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا اس کو ہم ریوائول آف کراچی، جس طرح ریوائول آف MQM کا عزم لے کے ہم آگے بڑھے ہیں، تو پوری کوشش ہوگی کہ اس میں میں اپنی پارٹی کی جو سپورٹ ہے اس کے ساتھ ہر وہ کام جو عملاً ہو سکتا ہے اس میں اپنی تمام انرجیز کو سرو کروں اور اپنی پارٹی کا مکمل اعتماد اپنے کاموں کے ذریعے حاصل کروں۔ تو آپ سب کا بھی شکریہ، MQM پاکستان کا شکریہ۔ میں 1 منٹ کمپلیٹ کر لوں کہ آج جب میں یہاں آیا اپنے مرکز پہ تو جس طرح رابطہ کمیٹی نے وہلانہ استقبال کیا، کتنی کارکنان نے خوشی کا اظہار کیا، تو میں اس پر اپنی پارٹی کا، اپنے پارٹی کے سربراہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سینئر اراکین موجود نہیں تھے، سینئر ڈپٹی کنوینر عامر خان صاحب اور وفاقی گزرا، آج بھی ہم نے دیکھا کہ آپ جب یہاں ہیں یہاں پر بھی عدم موجودگی ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اعتراضات جو اختلافات کی جن کی افواہیں چل رہی تھی وہ کھل کر اس کا مظاہرہ کیا جائے؟ اسی کے ساتھ کہ آپ چند دن پہلے آئے، ایک دم سے پھر ڈپٹی کنوینر بنے اور گورنر کے لیے نامزد کیے گئے، تو کیا آپ کو لایا گیا یا آپ خود آ گئے؟ اسی کے ساتھ پہلے نہیں، سب کے سوال لے لیں۔ جی لے لیں، جواب لیں، کر لیا سوال کر بھول جائیں گے، جواب دیں۔ دیکھیں، ہر پارٹی کے اندر ایک جمہوریت ہوتی ہے اور اسی کا حسن ہم سب نے ہر مختلف پارٹیوں کی زبان سے سنا ہوگا۔ تو MQM پاکستان میں تو اس سے زیادہ جمہوریت ہے اور سب کو اپنی رائے دینے کا حق ہے اور وہ سنا بھی جاتا ہے۔ لیکن آپ کو میں یہاں کریکٹ کر دوں کہ کل حلف برداری کی جس تقریب کی آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہمارے 2 فیڈرل منسٹر موجود نہیں تھے کراچی میں، امین الحق بھائی دبئی میں ہیں، فیصل سزواری بھائی بھی موجود نہیں تھے، اور جہاں تک آپ نے کہا لائے گئے ہیں اور
लाया गया है तो बिल्कुल मुझे मेरी MQM मुत्तहिदा पाकिस्तान लाई है, उसकी राब्ता कमेटी लाई है, उसके कारकुनान लाए हैं। हम सियासी लोग हैं, सियासत पे यकीन रखते हैं, सुनी सुनाई बातों पर मशवरा मेरा है कि आप भी यकीन रखें। मैं ये कह रहा हूँ कि तहरीक में जारी जो एहसास महरूमी है, जो कारकुनों में एहसास महरूमी है, उसका ज़ाला किस तरह करेंगे? आपने बहुत अच्छे अल्फाज में MQM राब्ता कमेटी को कहा गया है कि जो है वो मुझे लेकर आएँ। क्या इसमें भी कोई किरदार अदा करेंगे? तमाम धड़ों को एक करने की कोशिश करेंगे और तमाम कारकुनों की और रहनुमाओं के एहसास महरूमी धड़े कोई नहीं है भाई। बिल्कुल खालिद भाई ने सही कहा। देखें, अजाले की जहाँ तक आपने बात की, तो जिस पार्टी ने मुझे गवर्नर के लिए नॉमिनेट किया है, नामजद किया है, उसके दो मुतालबात PTI की हुकूमत के साथ इन राइटिंग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ इन राइटिंग है, जिसमें पहला लापता साथी, दूसरा हमारे ऑफिसेस, तीसरा डिलिमिटेशन और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स के तहत सिंध गवर्नमेंट को हमारे बल्दियाती इख्तियारात की इम्प्लीमेंटेशन। यही वो मुतालबात थे जो दोनों हुकूमतों के साथ एग्रीमेंट की सूरत में है, और यही अजाले की सूरत जो आपने कही, मेरी पार्टी का मुझ पर ये एतमाद है कि इन सारी चीज़ों को उसकी असल शक्ल में इम्प्लीमेंट कराना, और अगर मैं उसमें कामयाब हो जाता हूं तो आपके सवाल का जवाब है कि उसका अच्छा कामरान भाई, कई लोगों के बारे में ये बात आ रही है कि वो अनकरीब पार्टी छोड़ देंगे, वो साथ रहना नहीं चाहते, और फारूक सत्तार साहब की वापसी हो जाएगी। क्या सदाकत है और क्या इसमें झूठ? जनाब, ये MQM तो इस तरह की अफवाहों के गर्द में रहती है और जो हालात हैं उस पर किसी भी दबाव हो सकता है। लेकिन तमाम लोग, मेरा ख्याल है कल का इनका इंटरव्यू बता चुका है कि इनको MQM की टॉप लीडरशिप ने ही नॉमिनेट किया था और उन्होंने किया था, मैंने इसकी तौसीक की थी। तो अगर ऐसा होता तो ये नॉमिनेशन ही नहीं हो पाती पार्टी की तरफ से, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये है कि आमिर भाई भी शामिल थे उनको नॉमिनेट करने में, सेकंड किया उन्होंने, जो डिप्टी कन्वीनर्स हैं। और हम में से बहुत से लोग नहीं थे, कल मैं भी देर से पहुंचा हूँ, और मसरूफ़ होता तो शायद ना आ पाता ना, क्योंकि उन्होंने इससे ज़्यादा वाली अहम काम इनके ज़िम्मे भी है और हमारे ज़िम्मे भी है। आपने कहा कि सबने नॉमिनेट किया, लेकिन इससे कबल आप कहते थे कि कोई मैरिट नहीं है। जब आपसे इनको सेनेटर बनाया जा रहा था, आपने कहा था कि MQM इज नॉट फॉर सेल। क्या आप सेल पर है या मैरिट आ गया? नहीं, हाँ सही, बहुत अच्छी बात। पहली बात तो ये है कि ये हमने तो बहुत सारे लोगों को जो भेजा है, पार्टी की अक्सरियत फैसला करती है ना, इनका भी फैसला अक्सरियत नहीं किया है। जिस दिन ये आए थे उस दिन भी 18 से 20 लोग थे ना, फिर बाकी लोगों ने भी किया है, 2-4 लोगों की राय मुख्तलिफ है। वो वाला फैसला क्योंकि अक्सरियत ही नहीं था, इसलिए मेरिट पे नहीं था। एक सवाल है, खालिद भाई ये बताइएगा, शोधा कब्रिस्तान शुरू से MQM के लिए एक मजलूमियत की जगह रहा है। आज आप वहाँ मौजूद नहीं थे, क्या आपको शोधा कब्रिस्तान नहीं आना चाहिए? दूसरा एक सवाल मेरा इसमें ले लेगा, इनके गवर्नर सिंध बनने पर मुखालिफ पार्टियों ने भी मुबारकबाद पेश की है। अगर उन मुखालिफ पार्टियों को ये लाके आपके पास जोड़ दे तो आप उनको वेलकम करेंगे? दो बातें हैं। कल हम सब ने भी, पार्टी ने इस हवाले से अपना मौक़िफ़ दे चुकी है एलामिया की सूरत में, कि वो जो तमाम लोग जिन्होंने मुबारकबाद पेश की है उनका हम नहीं अदा करते हैं। अच्छा, तमाम सियासी जमातें जब एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रही होती हैं तो कि शामिल हो रही होती हैं एक दूसरे में, तो अजीब सी बात। धड़े नहीं है कोई भी। अच्छा, धड़े हैं, देखिए सुने पूरी गुफ्तगू सुनेंगे तो जाएगा ना। हमने सबको एक ही तरीका है, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेहाद है महाजरों में, उसकी एक जमात जो 30-35 साल से थी वो कायम है। पिछले इलेक्शन और इससे पहले भी कई बार हुआ है, उसको हराया गया था और अंदाज़ा ही हो गया, सबने यकीन किया है कि हराया गया है। इससे पहले भी जो धड़े थे वो उनके वोट जो है MQM के मजमूई वोटों से 2% और 5% भी नहीं होते थे। इसका मकसद है इतनी तकसीम तो पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग भी 8-10 हैं, कोई भी इतनी मोहब्बत नहीं जागती किसी को कि पंजाबियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, सिंधियों में इत्तेहाद करा लिया जाए, क्योंकि हमारी ये धड़े खुसूसी मामलात की वजह से बने गए हैं। तो इसलिए दबाव आता है, इसलिए दावत दी थी सब लोग आ जाएं, ये आ गए, ये हिस्सा बन गए।
उसी दावत, उसी तरीके, उसी तरीक़े कार, उसी शराइत पे, यानी पार्टी के उसूल, रिवायात, आइन के नीचे और पीछे रह कर जो काम करेगा वो एमकेएम का हिस्सा बन जाएगा। गवर्नर साहब मैं सवाल एक किरण का सवाल था, बीच में रह गया। एक मिनट भाई, जिस ओहदे से मुअत्तल किया जाए, अच्छा, बहुत सारी की रिवायत कभी भी नहीं रही ऐसी। डॉक्टर फारूक सत्तार के बारे में कामरान भाई भी, ये कल भी इन्होंने एक दिया बयान कि उनसे हर 2-3-4 दिन के बाद बातचीत होती है। आपके बहुत पुराने साथी हैं, आप चल के उनके घर पे गए थे, आपकी बात नहीं मानेंगे, इनकी बात मान लेंगे, क्या ऐसा तासुर सही है? नहीं, वो मेरा ख्याल है पार्टी की बात मानेंगे। सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मैंने खुद भी बोला हुआ है कि फारूक भाई से कांटेक्ट करें। फारूक भाई को तो सिर्फ बुलाया ही नहीं था, उनको कहा था इलेक्शन भी लड़े आप हमारी तरफ से। उनकी अपनी मजबूरियाँ होंगी जिसके पे तबसरा और तस्करा करना मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं होगा। अच्छा, मेरा सवाल एक सियासी सवाल करूं मैं। अभी आपने जो बात कही, खालिद भाई ने अच्छी बात कही कि कोटा सिस्टम के होते हुए उस पर अमल नहीं हो रहा। खुद कोटा सिस्टम एक बहुत बड़ा सवाल है कि आज हम 2022 में सूबा सिंध में कोटा सिस्टम होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि क्योंकि मैं बीइंग अ सिंधी भी कहता हूँ कि नहीं होना चाहिए, आप क्या समझते हैं? मैं और जवाब दूसरा दूंगा। ये जो कह रहे हैं खालिद भाई कि कोटा सिस्टम पर अमल नहीं हो रहा, और इन्होंने कहा कि गवर्नर हाउस उसके लिए सेक्रेटेरिएट बनेगा इन सारे इश्यूज पे। आप जरा इस पे अच्छा, बताइएगा। दो बातें। एक बड़ा अहम सवाल है भाई, इसका जवाब ले लें कि मैंने कहा है भाई, मैंने ये कहा है कि कोटा सिस्टम पे अमल नहीं हो रहा, तो क्या इसका मकसद ये है कि कोटा सिस्टम रहना चाहिए? नहीं। सब हाँ, कोटा सिस्टम आज ही खत्म हो जाना चाहिए। अगर मेरिट का फैसला करने वाले मेरिट पे हैं इस वक्त सिंध में तो मेरिट आ जाए, और मेरिट पे फैसला करने वाले मेरिट पे नहीं है तो पहले मेरिट पे लाने वालों को मेरिट पे लाएं ताकि मेरिट पे फैसले हों। बस मेरे ख्याल है बहुत सारे सवालों के जवाब किरण के साथ एक मिनट किरण के सवाल यार एक करके बात। भाई दो आपने किरण के सवाल बहुत सारी भाई दो सवाल एक एक्शन नहीं लिया जाता। वैसे ही कांग्रेस एक कारकुन भी यहाँ पर नहीं है। सारे कारकुन हैं और अभी ये करेंगे अगर खिलाफवर्जी तो एक्शन होगा। चले आप आप जवाब दे दें। आप 4-5 दिन के बाद मुलाकात करते रहते हैं, आप हैसियत वफाक के नुमाइंदे, पार्टी में जो खलीज है उसको कोई खलीज नहीं है भाई, कोई खलीज नहीं। अभी आपने कहा कि कामरान टिटोरी साहब को गवर्नर बनाने का फैसला मुश्तरका था, लेकिन आपके राब्ता कमेटी का अरकान बोलने के हमें कानूकान खबर नहीं दी गई। खालिद मकबूल, वसीम अख्तर और ख्वाजा इजहार ने ये फैसला किया करके पार्टी पे मुसल्लत किया है। मैं तो था नहीं उस फैसले में, उन्होंने कल इंटरव्यू में बताया है, वो तमाम साथी इसके बारे में खुद यहाँ बात नहीं कर रही है। अच्छा सुने अहम बात पार्टी के किसी भी पार्टी के राब्ता कमेटी के मीटिंग में एक किरण का सवाल जिनके भी एतराज़ात थे उन्होंने वही किए होंगे ना, आपसे ना करते। अगर आपसे किसी ने किया है तो एमकेएम के फिर राब्ता कमेटी का अरकान ना हुए। अगर वो अपने फोरम से अलग हट के बात कर रहे हैं और हमें पता लगेगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है ना। आपको बिल्कुल हक है 100% राब्ता कमेटी के फोरम पे बात, किसी ने ये बात नहीं की है, किसी ने ये बात नहीं की है। और दूसरी बात है कि आपको इन्होंने भी बताया है, कल मीडिया भी बताया है, राब्ता कमेटी ने कहा था डिप्टी कन्वीनर्स को कि वो फैसला कर लें कुछ चीज़ों पे। मैं भी नहीं था उस फैसले में, इन्होंने मुझे बताया था, मैंने तौसीक करके उसको आगे बढ़ाया। बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल डॉक्टर फारूक सत्तार यहाँ से गए थे और जो इशू हुआ था वो सबको पता है, हमारे सामने हमने कवर किया था कि आपको टिकट देने के हवाले से हुआ था, तो आप अपना क्या किरदार अदा करेंगे उन्हें यहाँ पे वापस लाने के लिए? और डॉक्टर साहब आपसे कि जब 5 नाम पहले गए थे गवर्नर सिंध के लिए तो उसमें से क्या रीज़न बताया गया कि कोई एक नाम भी नहीं उसके लिए मंजूरी दी गई, फिर 2 नाम मजीद भेजे गए, तो कोई रीज़न बताया गया है? मेरा ख्याल है मैं तो मीडिया में बात करके गया था कि मैं जा ही रहा हूँ, ये मालूम करने की रीज़न बता दिया जाए तो। लेकिन हम ये समझ रहे थे कि बहुत सारे मुतालबात हमारे वक्त के साथ उनका मुकाबला है, तो इसलिए हमने नाम साथ में दिए थे और ये दरख्वास्त की थी वो तमाम जगहों जहाँ से क्लियरेंस आती है हमें एतराज़ात बता दिए जाएँ ताकि आइंदा नाम भी वैसे दें। आपने बहैसियत गवर्नर एमकेएम के रिवाइवल की बात की, तो जो एमकेएम के लोग अभी तक खामोश हैं, खास तौर पे जो
बाहर है मुल्क से, बाबर गौरी भी है, दिलबाग भी है, साबिक गवर्नर और फारूक सत्तार पहले नंबर पर है, और भी लोगों को आप जो रिवाइवल किया आपने बात, वैसे गवर्नर आप ये काम करेंगे, लोगों को जोड़ेंगे? मैं राब्ता कमेटी से कहूँगा जिन 2 लोगों के नाम आपने पहले लिए हैं ना, उसकी जिम्मेदारी साबिर भाई को दे दी जाए, क्योंकि आप बहुत अच्छे तरीके से उन दोनों से मुज़ाकरात कर सकते हैं, बाकी लोगों से राब्ता कमेटी करेगी इंशाल्लाह।